हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज के इस वीडियो में बेटे हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर में पावर के आगे के फॉर्मूले के बारे में। क्योंकि पिछला वीडियो हम लोगों ने जो किया वो पावर पर था, इलेक्ट्रिक पावर पर। उस पर हम लोगों ने डेरिवेशन किया, एक इक्वेशन पे पहुंचे थे। आज उसके और फॉर्मूले हम लोग देखेंगे। फिर आगे हम लोग बात करेंगे घर में जो हम लोग कहते हैं कि कितने यूनिट बिजली आई है, मतलब कितना आपने पावर कंज्यूम किया है और कितना एनर्जी आपने कंज्यूम किया और उसको कितना आपको पे करना पड़ रहा है। तो इस पर चर्चा करेंगे। तब आप आज इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ सकेंगे कि हाँ, इस तरीके से बिजली का जो यूनिट काउंट होता है कि हाँ इतनी यूनिट हमारे घर में बिजली का इस्तेमाल हुआ है, वो आप जान पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत अच्छा है वीडियो। और प्रॉपर नोट्स बनाएं। नोट्स में बनाने में कोई भी कोताही मत करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। क्योंकि अपना नोट्स एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होता है और आप कम समय में ज्यादा तैयारी कर पाते हैं। तो इसलिए नोट्स प्रॉपर बनाएं। स्कूल खुलने पर आपको नोट्स का क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पावर का जो फॉर्मूला डिराइव किया था, याद होगा। अगर आपने प्रॉपर नोट किया होगा तो, नहीं नोट किया तो पहले जाके उसको करिए। पावर इज इक्वल टू हमने डिराइव किया था V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था। मैंने बोला था कि इसके आगे हम लोग इस अगले वीडियो में करेंगे। चलिए, ये बात हमको समझ में आ गई थी कि वोल्टेज इंटू करंट क्या देता है, पावर देता है। तो अब इसमें देखिए हम लोग क्या कर लें, हम इसको अलग अलग टर्म्स में क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। अब हम पावर को पावर इन द टर्म्स ऑफ आई एंड आर, हम लोग रेजिस्टेंस और करंट के टर्म से में फॉर्मूला चाहते हैं किसका, पावर का। तो हमारे पास क्या है, इसे क्या कर लीजिए कि पावर इज इक्वल टू बी इंटू आई, ये हमें पता है। इसे इक्वेशन 1 बना लीजिए। बना लिया बेटे। अब देखिए हम कह रहे हैं कि आई और आर चाहिए हमें, वी नहीं चाहिए। तो हम वी को हटा दें। ठीक है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम का क्या लॉ है भाई, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। तो हम क्या कर लें, इसे इक्वेशन 2 बना लें। इसे इक्वेशन 2 बना लें और ले जाके क्या कर दें, इसमें पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 1 सॉरी। तो देखिए यहां पर P है, V की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, आई आर। तो V की जगह आई आर रख दिया बेटे। देखिए V की जगह हमने आई आर रख दिया। एक आई यहां पर पहले से पड़ा हुआ है। तो अब आप जानते हैं कि आई और आई मल्टीप्लाई करके क्या देगा आपको, आई स्क्वायर दे देगा। तो आई स्क्वायर ये आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। एक ये फॉर्मूला हो गया। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। तो दूसरा फॉर्मूला बेटे हम V और R के टर्म्स में देखना चाह रहे हैं। किसके किसके टर्म्स में, V और R। लिखेंगे कैसे, वही कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। इसे इक्वेशन 1 बना लिया जाए। अब हम फिर से ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे और बेटे क्या कर देंगे, आई को यहां से हटा देंगे। ठीक है, आई को यहां से हटा देंगे तो सिर्फ V और R बचेगा। फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर होता है। बेटे हम क्या कर ले, यहां से आई की वैल्यू निकालें। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या कर दें, आई की वैल्यू ले जाके पुट कर दें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, P, और आई की वैल्यू देखिए क्या है, V अपॉन आर है ना। तो आई ऐसे रहने दीजिए, V आपका ऐसे रहने दीजिए,
आई की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, V अपॉन आर। ठीक है, तो ये V और ये V मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा बेटे, V स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, V स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका अपॉन आर। तो ये आपका फॉर्मूला बना V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आपके पास क्या है, 3 फॉर्मूले हैं। जब आपको क्या कहा जाए कि आप किसमें करिए कैलकुलेट, तो आप बारी बारी से तीनों को याद रखे रहेंगे। वहां जैसा आपके पास न्यूमेरिकल आएगा वैसा आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं बेटे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है बेटे, जैसे आप जान रहे हो कि हमारा क्या है, डिवाइस कोई भी अप्लायंस लगा, फैन, टीवी, कूलर, फ्रिज, मोबाइल एक्सेट्रा, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे हमारी फ्रिज क्या हो रही है, ठंडा कर रही है, अंदर का वातावरण, इन्वायरमेंट को वो क्या कर रही है, कूल कर रही है कि नहीं। तो कैसे कर रही है, कुछ वर्क कर रही है, यानी कुछ एनर्जी का वेस्टेज या कुछ एनर्जी खर्च कर रही है। सेम एज आपका बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है, तो कुछ एनर्जी का क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो एनर्जी कहां से इस्तेमाल कर रहा है, तो जो आप बिजली प्रोवाइड कर रहे हो उससे। इसी तरीके से कोई भी डिवाइस, कोई भी आपका अप्लायंस बेटे एनर्जी को क्या कर रही है, यूज कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और उसी को कन्वर्ट करके आपको डिफरेंट फॉर्म में प्रोवाइड करा रही है। फ्रिज कूलेंट के फॉर्म में, बल्ब जो है लाइट के फॉर्म में, और टीवी आप भी आपके लाइट के फॉर्म में। हाँ, वो यूजफुल लाइट अलग अलग तरीके से अलग अलग स्क्रीन को, अलग अलग ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करता है, लेकिन वो भी लाइट ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एनर्जी का इस्तेमाल कहां से हो रहा है, जो एनर्जी आप प्रोवाइड करा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना कोई डिवाइस कितना खर्च करेगा और कितने टाइम में खर्च करेगा। ठीक है, तो हेडिंग करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई any electric device is called electrical energy। क्या बोलेंगे उसे, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोल सकते हैं बेटे, आप जैसे मन करे वैसे बोलिए। तो बेटे हमारे पास एक फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, लिखे से पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो अगर हमें ये पता लग जाए, जैसे हम इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं कि नहीं। भाई इस टाइम को हमने क्या किया, यहाँ डिनोमिनेटर में था तो इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो बेटे वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यानी इलेक्ट्रिक डिवाइस द्वारा कितना वर्क डन किया जा रहा है वो किसके इक्वल है, पावर इनटू टाइम। जैसे हमने क्या कहा कि हमने 10 वाट का बल्ब 15 मिनट के लिए चला दिया, तो आप क्या करें 10 वाट का 15 मिनट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पता लग जाए कि वो बल्ब कितना काम किया, उसने कितना एनर्जी प्रोड्यूस की। इसी तरीके से आपको पता लग जाए कि हमारे फ्रिज की क्या वॉटेज है, आपने कहा 100 वाट है सर, हमने कहा फिर 1 घंटे तक चला के बताइए कितना एनर्जी खर्च हुआ। तो आपने क्या किया, 100 वाट का मल्टीप्लाई 1 घंटे से कर दिया। तो आप ये बताए कि इस 1 घंटे में कितना एनर्जी उसने कंज्यूम किया, कितना एनर्जी उसने बिजली खर्च की और कितना मतलब ठीक है अभी फिलहाल खर्च की। ठीक है,
तो आपको ये आइडिया लग रहा है कि पावर जान लेने के बाद अगर हम ये जान ले कि कितने टाइम तक उसे यूज किया जा रहा है, तो हम ये बता पा रहे हैं कि बेटे कितना एनर्जी वो खर्च करेगा। तो वर्क डन बेटे एनर्जी ही तो होती है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, खर्च हो रही है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी को होता है, यानी आपका लिखिए वर्क डन बाई वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, तो यहां बेटे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम हो जाएगा कि नहीं। भाई जो एनर्जी फ्रिज या कूलर या टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है ना, उसी को तो हम दे रहे हैं बेटे, तो वही एनर्जी खर्च करेगी ना। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू पी इंटू टी, इज इक्वल टू पी इंटू टी। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ पावर और टाइम की। तो बेटे यूनिट क्या होगी इसकी, देखिए ऐसे तो वॉट सेकेंड होना चाहिए, लेकिन चूंकि हम इसे डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो वॉट आवर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, वॉट आवर में। यूनिट ऑफ E इज वॉट आवर में। शॉर्ट फॉर्म में बेटे इसे WH से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए अब आगे चलेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग अपने घर में जो यूनिट आती है उसकी बात करेंगे। जिसे हम लोग कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं। कॉमर्स मतलब जो बिजनेस पर्पस के लिए किया जाता है उसे कॉमर्शियल चीजें बोलते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, वो तो जो आपकी यूनिट थी वॉट आवर, वो आपकी क्या है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करें कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी तो ये होता है किलोवाट आवर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कॉमर्शियल यूनिट इन कॉमर्शियल पर्पस इज, बेटे हम लोग उसे यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। और एक यूनिट बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। अब इसको समझाते हैं क्या होता है। फिलहाल पहले आप इसको लिखिए। थोड़ी बड़ी लाइन हो गई। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ये है क्या, जैसे आप मान लीजिए आपने क्या किया, अलग अलग डिवाइस लगाया या एक ही डिवाइस लगा दिया, कुल मिला के आपने क्या किया, उसका जो वोल्टेज रखा वो 1 किलोवाट रखा। 1 किलोवाट बताया था ना कितना होगा, 10 टू द पावर 3 वाट या 1000 वाट।
1000 वॉट को आप क्या बोल सकते हैं, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का डिवाइस, यानी ऐसा डिवाइस जिसका पावर 1 किलोवाट है, उसे आपने क्या किया, 1 घंटे तक चला दिया, फैन को 1 घंटे तक चला दिया। यानी 1 किलोवाट का जो हमारे पास डिवाइस है, मान लीजिए फैन है, उसे आपने क्या किया, 1 घंटे तक चला दिया। तब जितनी बिजली का खर्च होगा, कहेंगे कि हमारा 1 यूनिट का बिजली खर्च हो गया। कितना हो गया, 1 यूनिट। जैसे कहते हैं कितना यूनिट आया, अरे यार 200 यूनिट आया, कितना यूनिट आया इस महीने में, 150 यूनिट आया। तो यूनिट क्या है बेटे, यूनिट यही है कि कितने देर तक आपका डिवाइस चलता है किलोवाट आवर का। जैसे बात समझिए कि आपने 2-3 डिवाइस लगा लिया और उसका क्या हो गया, 1 किलोवाट हो गया वॉटेज, कुल मिला के 1 किलोवाट हो गया। तो आपने उसे कितने देर तक इस्तेमाल किया, और आपने कहा सर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। तो जितने देर इस्तेमाल करेंगे बेटे, उतने यूनिट आपकी क्या आएगी, बिजली। अगर आपके पास 3 किलोवाट है और उसे आपने 1 घंटे तक चला दिया, तो कितनी यूनिट बिजली आई, 3 यूनिट बिजली आई। अगर आपने 5 किलोवाट का डिवाइस 2 घंटे तक चला दिया, तो 5 दूनी 10, कितने यूनिट बिजली आ गई, 10 यूनिट बिजली का खर्च किया आपने। इस तरीके से यूनिट का कैलकुलेशन किया जाता है बेटे। तो अगर आप चाहें तो आप अपने कैलकुलेट कर लेंगे, अच्छा एक बल्ब जल रहा है तो बल्ब का वॉटेज 10 वॉट है, फैन कितने का है पता कर लीजिए, अपने पिताजी से, फादर से पूछे कितने वॉट का लगा है, अच्छा ठीक है बता देंगे, कुछ वॉट मान लीजिए आजकल 100 वाट जो इन्वर्टर फैंस आ रहे हैं वो 50 वॉट, अच्छा 100 वाट है, चलिए कितने वॉट हो गए, 110 वॉट हो गए। अच्छा सर, अच्छा 2 फैन मान लीजिए चल रहे हैं तो 200 वाट मान लीजिए, ठीक है, तो अभी 200 वॉट हो गया। टीवी चल रहा है 100 वाट, तो 300 वाट हो गया, अच्छा 300 वाट हो गया। और क्या चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, फ्रिज लगभग 150 से 200 वाट का होता है, या 150 मान लीजिए, तो हो गया 450 वाट, अच्छा ठीक है। और क्या कोई ऐसा चीज चल रहा है, हाँ छोटे मोटे डिवाइसेस चल रहे हैं, वो मान लीजिए कि कुल मिला के 100 वाट हो गए। अच्छा चलिए 550 वाट, इतने का एनर्जी हम लोगों ने, इतने के पावर का हमने डिवाइस लगा लिया, या ये मैंने कह दिया अप्रोक्सीमेटली 600 वाट। एक अंदाजा है बेटे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही होगा, एक मैं तरीका बता रहा हूं कि आप चाहे तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लें। अच्छा 600 वाट का हमने क्या किया, हमारे घर पर क्या है, लोड है, मतलब हमारे घर का जो पावर है, पावर कंज्यूम है, वो 600 वाट है। अच्छा अब इसको कितनी देरी तक चलाते हो, जैसे आप बंद करके चले गए तो चल क्या आता है, मामूली सा बिजली का बिल आता है। वो इसलिए आता है कि कुछ फिक्स रेट है, कुछ चार्ज है, कुछ जैसे क्या है कि आपको वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसका वो खर्च लेते हैं। भाई अगर आपके घर में बिजली लगा के वो सब ऐसे गायब हो जाए तो बिजली कंपनी बंद होने के कगार पे नहीं आ जाएगी ना, चूंकि आपके घर पे वायर आया है, टूटा है, तो उसकी जिम्मेदारी उनका जोड़ने का है। तो इस सब के लिए वो कुछ क्या लेते हैं, मेंटेनेंस लेते हैं, तो कुछ फिक्स चार्ज आता है। उसके बाद तो हम यूनिट खर्च की बात कर रहे हैं, तो आपको 600 वाट का पता लगा कि हाँ हमारे घर में 600 वाट का क्या है, लोड है। अब बेटे हम इसको पहले किस में कन्वर्ट कर लें, किलोवाट में कन्वर्ट कर लें। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब ये जो वाट में था, अब ये किस में हो जाएगा, किलोवाट में हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, किलोवाट, 0.6 किलोवाट। अब आप मान लीजिए कि रोजाना 3 घंटे इस्तेमाल करते हैं, एक औसत मान लीजिए रोजाना 30 क्या करते हैं, कितने देर, 3 घंटे। तो चूंकि पूरे महीने का बिजली का बिल आता है, तो पूरे महीने में कितने देर इस्तेमाल किया आपने, 90 आवर्स, 30 या 90। तो बेटे अब आप क्या कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 0.6 वाट किलोवाट आवर का मल्टीप्लाई कर दीजिए 90 वाट से, 90 आवर से, तो क्या मिल जाएगा आपको, वैल्यू मिल जाएगी किसकी, यूनिट की। तो कितना आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा कि नहीं। तो ये 45 यूनिट बिजली आएगा। आप कहोगे कि हमारे घर में 45 यूनिट बिजली आए की बिल आई। अगर अब मान लीजिए इलाहाबाद में 7 रुपए रेट है, दिल्ली में 4 रुपए रेट है, तो अलग अलग जगह एक यूनिट का अलग अलग दाम वो वहां की लोकल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो उस जैसे मान लीजिए 5 रुपए है, तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमको इस महीने में कितना बिजली का बिल देना है। अच्छा लगा। तो बिल्कुल बेटे इसी तरीके से यूनिट कैलकुलेशन होता है, बिजली के रेट का कैलकुलेशन होता है कि हमें कितना पैसा देना है, कितना हमें बिजली का बिल यूज करना है, इस सब का ध्यान देते हुए ही बिजली का बिल आता है। हाँ कुछ फिक्स्ड रेट, कुछ फिक्स्ड चार्जेस आते हैं। जैसे आपको क्या करना होता है उसके मेंटेनेंस के लिए, कि भाई अगर तार टूट गया तो खुद जोड़ते हैं, ट्रांसफार्मर उड़ गया तो खुद जोड़ते हैं। तो इस तरीके का जो एक्सपेंस है वो फिक्स्ड चार्ज के रूप में
कस्टमर से लिया जाता है। तो जो हम लोग क्या करते हैं उसे प्रोवाइड कराते हैं। हो सकता है वो 100 रुपए हो, 150 रुपए, वो अलग अलग होता रहता है। तो उतना हमको देना ही है। अगर हम घर बंद करके भी चले जाए तो उतना हमको देना पड़ेगा, यानी हम पूरे महीने ना रहें तब भी वो फिक्स्ड चार्ज हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फिक्स चार्ज का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो एडिशनल हमें बिजली का बिल देना पड़ रहा है वो क्यों देना पड़ रहा है, वो इसके कारण देना पड़ रहा है। चलिए अब एक चीज और जो हमें कैलकुलेट करना है आज के इस वीडियो में, वो देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर और जूल में। जूल भी क्या है, एनर्जी का क्या है बेटे, यूनिट है, और किलोवाट आवर। तो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ठीक है बेटे। चलिए करते हैं। 1 किलोवाट आवर kWh इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, 1000 वाट आवर, यही होता है ना। 1 किलोवाट इज इक्वल टू हमने क्या किया, 1000 वाट आवर कन्वर्ट कर दिया, और इसको हम क्या कर लें, वाट आवर तो आ गया आपके किसमें, एसआई यूनिट में आ गया। आवर्स को भी हम लोग एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकंड है। तो हम लोग 1000 लिखे हैं। अच्छा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं बेटे, अब आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना। तो 60 मिनट में कितने सेकंड्स हो जाएंगे बेटे, 60 इंटू 60, और 60 मिनट का ही तो 1 आवर होता है ना। तो 1 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3600 सेकेंड्स, यानी 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, 3600 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 3600 का मल्टीप्लाई। तो आपको क्या मिलेगा वैल्यू, अब आपको देखिए क्या मिल रहा है। इसको अब हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इसे हम लोग 3 इंटू 6 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल कर देंगे, ठीक है बेटे। तो 1 किलोवाट आवर को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, यानी इतनी एनर्जी जूल में हम लोग क्या करते हैं, 1 यूनिट में कंसीडर करते हैं। ठीक है बेटे, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को प्रॉपर देख के नोट्स बनाइए, और कोई दिक्कत आए तो आप पूछिए, हम आपको बताएंगे, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू चाहे चैट्स के थ्रू। लेकिन बेटे आपका काम है पढ़ते रहना, और कोई दिक्कत आए तो पूछते रहने। अगर बेटे आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि अच्छा क्लास चल रहा है, इस वीडियोस को देखें, नोट्स बनाएं। बेवजह दूसरी कोचिंग में पैसा क्यों खर्च करना जब आपका अपना ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।